जब तक आप अपनी समस्याओं और परेशानियों की वजह दूसरों को मानते रहेंगे, तब तक आप कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते। जय हिंद साथियों, नमस्कार। एमबीबी क्लासेस 3.0 में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं आयुष कुमार एमबीबी क्लासेस की तरफ से आज लेकर आया हूं आपके लिए लासा तथा मासा का पार्ट 2। कल की क्लास में हमने पढ़ा कि लासा और मासा बेसिक रूप से हम कैसे हल करते थे, जैसा हमें बचपन में स्कूल में पढ़ाया गया। विस्तारित रूप में कैसे हम हल करते थे, कल हमने आपको वो बताया। या दूसरे तरीका से हम ये कह सकते हैं कि कल हमने लासा और मासा की एकदम बेसिक आपको बताया। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक, जिसकी सहायता से बड़ी ही आसानी से लासा तथा मासा के जो सवाल हैं बहुत ही कम समय में, मात्र 2 से 5 सेकंड में हम हल कर लेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं जो हमने कल तरीके पढ़े थे। 2 तरीका था। एक तो तरीका था भाग विधि का, दूसरा तरीका था हमारा गुणनखंड विधि का। ये तरीका हमारा लासा में भी लागू हो जाता था और मासा में भी लागू हो जाता था। चाहे तो हम लासा कर सकते थे इसकी मदद से, मासा भी हम इसकी मदद से बड़ी आसानी से कर सकते थे। समस्या वैसे भी नहीं है बेसिक रूप में भी, लेकिन उसमें थोड़ी समय उसमें ज्यादा लग जाता है। इसमें हमें समय की बचत हो जाती है, चूंकि कहा जाता है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जिसने समय को मैनेज कर लिया वो सफल हो गया। अक्सर लोगों को सवाल तो आते हैं, लेकिन जो समय है, समय कम पड़ जाता है। उनके जो क्वेश्चन है पूरे क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं समय के चलते, इसलिए असफल रहते हैं। अतः हमें समय को ध्यान में रखते हुए ट्रिक के माध्यम से अगर हम अध्ययन करेंगे और ट्रिक के माध्यम से सवाल सॉल्व करेंगे तो बड़ी ही आसानी से और परीक्षा में पास होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। चलिए देखते हैं। पहला सवाल है हमारे पास 2,4,6,8 का लासा या एलसीएम ज्ञात करना है हमें। पहले हम लासा देख लेते हैं साथियों, इसके बाद हम मासा की तरफ चलेंगे। पहला सवाल है 2,4,6,8 का लासा यानी कि एलसीएम ज्ञात करना है हमें। एलसीएम क्या होता है, कल हमने आपको बताया था कि कोई ऐसी संख्या निकलेगी जिससे इन सब संख्याओं में ऐसी संख्या निकलेगी जिस संख्या में इन सब संख्याओं से जो भी संख्याएं दी होंगी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। पुनः बताता चलो मैं आपको। लासा हमारा एक ऐसी संख्या होती है जिससे दी गई सभी संख्याओं से जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है, और वह संख्या सबसे छोटी संख्या होती है। उससे छोटी कोई संख्या नहीं हो सकती जिसमें सबसे भाग चला जाए। तभी हमने आपको कल बताया भी था कि जिस सवाल में हमें छोटी से छोटी, सबसे छोटी, कम से कम आदि शब्द लिखे मिलते हैं, उनमें हमेशा हम लासा यानी कि एलसीएम ज्ञात करते हैं। चलिए देखते हैं इनमें हमें क्या करना होगा। इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें यह देखना होगा। सबसे पहले हम यहां से देखेंगे पहले वाले डिजिट से। इधर हम ये भी समझ सकते हैं, ये ऐसे भी मान सकते हैं कि जो संख्या सबसे बड़ी होती है, लासा के सवाल में जो संख्या सबसे बड़ी दी जाती होगी या जो संख्या सबसे बड़ी दी जाती है वही हमारा लासा हो सकता है। ध्यान दें, हो सकता है। हम पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते हैं कि बड़ी संख्या जो होती है वो लासा होती है। लासा हो सकती है। चलिए हम बड़ी संख्या को लासा मानकर देखते हैं। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले इतना करने के बाद हम देखेंगे कि 2 से जो पहली संख्या होगी उससे इसमें भाग चला जाता है। तो हाँ, हम कह देंगे कि हाँ 2 है पहली संख्या, इससे 8 में भाग चला जाता है। 4 से भी 8 में भाग चला जाएगा, 4 दूना 8 होता है, हम सबको पता है। अब देखिए 6 से भाग नहीं जाएगा 8 में, 6 से भाग 8 में नहीं जाएगा। 6 एकम 6 तो हमारे शेष बच जाएंगे, अतः 6 से पूरा पूरा भाग 8 में नहीं जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या में तब तक गुणा करेंगे जब तक इस संख्या से उसमें भाग ना चला जाए। चलिए हम देखेंगे 8 दूनी अगर हम 16 करें, इसमें अगर हम 2 का गुणा कर दें, 8 दूना 16, तो इसमें 2 से तो चला जाएगा, 4 से चला जाएगा, 8 से भी चला जाएगा, लेकिन 6 से नहीं जाएगा। अगर हम 3 से गुणा करें इसमें
3 से गुणा करें तो हो जाएगा 8 तिया 24। 3 से जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 8 तिया 24। अब हम 24 में देखें अगर तो 2 से भी भाग चला जाएगा 24 में, 4 से भी चला जाएगा, 6 से भी चला जाएगा और 8 तिया 24 भी चला जाएगा। अतः इसका जो लासा होगा वो हो जाएगा हमारा 24। यही हमारा आंसर होगा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी करिए। कमेंट में हमें बताइए, हम और भी इससे भी अच्छे वीडियो लेकर आएंगे और भी इससे एक धांसू ट्रिक लेकर आएंगे आपके लिए। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल सिंपल है साथियों। हमने आपको बताया कि सबसे बड़ी वाली संख्या लासा हो सकती है। हमें क्या देखना होता है, शुरू से हम देखते हैं कि इन संख्याओं से इसमें पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। चलिए 3 से इसमें भाग चला जाएगा, 3 से 9 में भाग चला जाएगा, 3 तिया 9। 6 से भाग नहीं जाएगा, 6 से भाग नहीं जाएगा। अब हम देखेंगे क्या करेंगे, जो हमने ऊपर वाले सवाल में किया था कि सबसे बड़ी संख्या का हम ऐसा गुणा करेंगे, देखेंगे कि इस संख्या से भी उसमें भाग चला जाए। चलिए 9 का गुणा अगर हम 1 में करते हैं तो 9 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है, ये ध्यान रखिए सदैव। चलिए 9 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 9 गुणा 2 यानी कि 18। 9 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो 9 गुणा 2 यानी कि 18 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि 3 से 18 में भाग चला जाएगा, 6 से, दूसरा जो पॉइंट है वो है 6। 6 से देखेंगे तो 6 तिया 18, 6 से भी चला गया। इधर 9 से 9 दूनी 18, 9 से भी चला गया। अतः जो आंसर होगा वो हमारा यही हो जाएगा 18। आंसर हो जाएगा हमारा 18। अगला सवाल देखते हैं हम। 5, 10, 15। 5, 10, 15। अब अगर हम देखें तो 5 से 10 में भी भाग चला जाएगा, या 15 देखें, 15। जब हम 15 को देखेंगे तो 15 में 5 से तो भाग जाएगा लेकिन 10 से भाग नहीं जाएगा, फिर 15 चला जाएगा, 15 कम 15, बीच वाली संख्या से नहीं जा रहा है। चलिए हम देखते हैं, तो हम 15 का कितने में गुणा करें कि 10 से भी भाग चला जाए। देखिए हम 15 का गुणा 2 में करके देख रहे हैं, 15 दूनी 30 होता है। 30 में यदि हम देखें तो 5 से भाग चला जाएगा, 5 छिक्का 30 और 10 तिया 30 और इधर हो जाएगा हमारा 15 दूनी 30। इससे इसका आंसर आ जाएगा 30। यही हमारा एलसीएम होगा। अगला देख लेते हैं। 2, 4, 8, 12 क्या करना है हमें, लासा ज्ञात करना है। अब अगर हम बेसिक रूप से करेंगे जैसा हमने बचपन में पढ़ा है तो थोड़ी देर लगेगी, कम से कम 2 मिनट तो वेस्ट हो ही जाएंगे, इससे कम में तो हो ही नहीं सकता है। चलिए हम ट्रिक की सहायता से करके देखते हैं। देखिए 12 हमने आपको बताया कि सबसे बड़ी संख्या लासा हो सकती है नहीं, हो सकती है, ये ध्यान रखिए कि हो सकती है, क्लियर नहीं है। 2 से हम देखें तो इसमें भाग चला जाएगा, 4 से देखें तो इसमें भी चला जाएगा 12 में, 4 से भी। 8 से अगर हम देखेंगे तो 12 में भाग नहीं जाएगा। अब क्या प्रोसेस है, अब प्रोसेस है कि हम 12 का गुणा इतनी बार करें कि उसमें 8 से भी भाग चला जाए और 12 से तो चला ही जाएगा। चलिए हम करते हैं, देखते हैं। अगर हम 12 दूनी 24 कर दें, 12 गुणा 2 24 हो जाएगा। अब देखिए 2 से कट जाएगा 24, क्लियर है। 4 से कट जाएगा 6 बार, 8 से कट जाएगा 3 बार, 12 से कट जाएगा 2 बार। अतः जो हमारा एलसीएम है वो हो जाएगा 24। ठीक है साथियों, और देख लेते हैं हम। 3, 6, 12, 18 दे रखा है हमें। एक सवाल दिया है 3, 6, 12, 18 का लासा ज्ञात करना है। चलिए हम करते हैं, देखते हैं क्या होता है अपनी ट्रिक के अनुसार। अगर हम देखें तो 18 में चूंकि सबसे बड़ी संख्या लासा हो सकती है, 18 में देखें तो 3 से भाग चला जाएगा पूरा पूरा 6 बार, 6 से चला जाएगा 3 बार, बट 12 से नहीं जा रहा है। 12 एकम 12, 12 दूनी 24 होता है, ना कि 24 अगर हो जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा, अगर 12 रह जाएगा तो कम रह जाएगा। अतः 12 से भाग नहीं जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे करके 18 में सबसे बड़ी संख्या में गुणा करेंगे और देखेंगे कि 12 का भाग
कब जाएगा, चलिए करते हैं। अगर हम 18 का गुणा 2 में कर दें तो हो जाएगा हमारा 36। अब देखिए 3 से 36 में भाग चला जाएगा 12 बार, 6 से चला जाएगा 6 बार, 12 से चला जाएगा 3 बार, 18 से चला जाएगा 2 बार। अतः जो एलसीएम होगा वो हमारा क्या होगा, 36। एलसीएम क्या होगा, 36। अब एक और सवाल दे रखा है 5, 10, 20, 30। इसे भी हम हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया आपको, जो बड़ी संख्या होती है उसमें हम इन सब संख्याओं से भाग देकर देख लेंगे किससे किससे जा रहा है। तो देखिए 5 से चला जाएगा 6 बार, 10 से चला जाएगा हमारा 3 बार, मगर 20 से अगर हम देखेंगे तो भाग हमारा नहीं जाएगा। 20 दूना 40, 20 से कम, 20 कम रह जा रहा है, 40 ज्यादा हो जा रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि 20 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा साथियों। चलिए फिर करके देखते हैं, हम ऐसा गुणा करेंगे कि 20 से भी भाग चला जाए। अगर हम 30 का गुणा 2 में करें, 30 गुणा 2 तो हो जाएगा हमारा 30 दूना 60। अब देखें 5 से 60 में चला जाएगा, हमें पता है चला जाएगा, क्योंकि 12 का गुणा जब हम 5 में करते हैं 12 पंचे 60 होता है। 10 का चला जाएगा, 10 का गुणा 6 बार करेंगे हम तो 60 हो जाएगा। 20 दिया 60 होता है और 30 दूना तो 60 हमने निकाल ही लिया है। अतः इसका जो एलसीएम होगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा 60। क्या होगा साथियों, 60 एलसीएम हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि हमारी ये ट्रिक एलसीएम निकालने की आपको बहुत ही पसंद आई होगी, बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए, और भी ट्रिक आपके लिए लेकर आएंगे। चलिए हम चलते हैं आगे, दूसरा टॉपिक जो है हमारे पास HCF, उसकी तरफ। सबसे पहले हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, हम उन्हें समझ लेते हैं। अभाज्य संख्या का मासा सदैव 1 होता है। अभाज्य संख्या का जो HCF होता है वो सदैव 1 होता है। क्या होता है, 1। अभाज्य संख्या क्या होती हैं, वे संख्या जिनमें स्वयं तथा 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाता है, क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं। जैसे हमारी देख लेते हैं हम 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, 5, 7, ये सब हमारी क्या है, अभाज्य संख्या। 1 में किसी से भाग नहीं जाएगा 1 के अलावा, 2 में किसी से नहीं जाएगा, 3 में किसी से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 5 में भी, और 7 में भी नहीं जाएगा। ये सब क्या है, हमारी अभाज्य संख्या। अब हमसे कोई पूछे कि इनका मासा ज्ञात कीजिए, का HCF ज्ञात कीजिए, तो हमें सीधा सीधा अगर ये पॉइंट हमारे दिमाग में होगा तो हम सीधे सीधे क्या देंगे कि HCF जो है वो 1 हो जाएगा। ठीक है साथियों। दूसरा, सम संख्या का मासा सम ही होता है। अगर सम संख्या हमें दी गई है 2, 4, 6, 8, जो भी दी गई हो, सम संख्या दी हो, तो उनका जो मासा होगा सदैव सम ही आएगा। विषम संख्याएं जब हमें दी गई होंगी, जब भी हमें विषम संख्या दी गई होंगी, उनका मासा या तो 1 आएगा या विषम में ही आएगा। ठीक है साथियों। चलिए ट्रिक की तरफ चलते हैं। लासा का जस्ट अपोजिट मासा होता है, चूंकि हमने आपको का समझा दिया था तो आपको समझ में आया होगा और पता भी होगा। लासा का जो अपोजिट होता है वो मासा होता है। तो लासा में हम देखते थे सबसे बड़ी संख्या, अब हम मासा में देखेंगे सबसे छोटी संख्या। लासा में हम क्या मानते थे कि सबसे बड़ी संख्या जो है वो लासा हो सकती है, मासा में हम मानेंगे कि सबसे छोटी जो संख्या है वो मासा हो सकती है। इसमें हम गुणा करते हैं, इसमें हम भाग करेंगे। चलिए देखते हैं। पहली जैसी संख्या है 2, 4, 6, 8 का हमें क्या क्या ज्ञात करना है, HCF निकालना है। चलिए 2 से हम देखते हैं, 4 में भाग चला जाएगा, 6 में चला जाएगा, 8 में चला जाएगा। अतः ये जो HCF है जी हमारा क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा साथियों। कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। क्लियर है। अगला देख लेते हैं हम 3, 6, 9, 12 HCF ज्ञात करना है। देखेंगे 3 जो है 6 भी कट जाएगा, 3 से 9 भी कट जाएगा और 12 भी कट जाएगा। अतः इसका जो HCF आएगा वो आ जाएगा हमारा 3। क्लियर है, क्लियर है साथियों। ठीक। 4, 8, 10, 16 अब हम देखेंगे सबसे छोटी वाली संख्या से इन सब संख्याओं में भाग देकर देखेंगे। देखते हैं 4 दूना 8 होता है, ये कट जाएगा,
10 हमारा है ये नहीं कटेगा, और 4 चौको 16, ये 4 बार कट जाएगा हमारा, ठीक है। लेकिन 10 हमने देखा कि 10 नहीं कट रहा है, तो इधर हम क्या करते थे, लासा में हम गुणा कर देते थे इस संख्या में, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। चलिए हम इसमें 2 का भाग करके देखते हैं। सबसे पहले 4 में जब हम 2 का भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 4 में जब हम 2 का भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा साथियों। तो क्या होगा, अब 2 से देख लेते हैं, 2 से 4 में भी चला जाएगा, 8 में भी चला जाएगा, 10 में भी चला जाएगा और 16 में भी चलेगा। तो HCF जो आएगा हमारा वो कितना आएगा, 2। कितना आएगा HCF, 2। समझ में आया साथियों। चलिए मैं फिर ना एक बार बता देना चाहूंगा, सवाल था हमारे पास 4, 8, 10, 16 का HCF ज्ञात कीजिए। हमने क्या किया, सबसे पहले हम इस संख्या से देखेंगे किस किस में भाग चला जाता है। तो 8 में चला जाएगा, 16 में चला जाएगा, लेकिन 10 में नहीं जाएगा। अब हम क्या देखेंगे कि जो सबसे छोटी संख्या उसमें हम भाग देंगे 2 से। सबसे पहले तो हमने 2 से भाग दिया तो हमारा 2 आया। अब 2 से देखा हमने, 4 भी कट जा रहा है, 8 भी कट जा रहा है, 10 भी कट जा रहा है और 16 भी कट जा रहा है। तो हमारा जो HCF है वो क्या है, 2 हो गया। लास्ट सवाल हम देख लेते हैं। 8 जो है 8 16 के पहाड़े से कट जा, सॉरी 16 जो है वो 8 के पहाड़े से कट जा रहे हैं, किंतु 12 के और 20 के नहीं कटेंगे। 8 के पहाड़ा से 12 और 20 नहीं कट जाएंगे, 16 कट जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 से भाग देकर देख देंगे। सबसे पहले 8 का 2 में भाग देंगे, हमें 4 आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि 4 से देखेंगे, 4 से 4 दूना 8 हो जाए, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20। सबसे संख्याएं कट गई साथियों, अतः जो HCF है वो आ जाएगा हमारा 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी ये ट्रिक्स समझ में आई होंगी। शेष HCF और LCM का जो पोर्शन है वो हम आगे आने वाली क्लासेस में लेकर आएंगे। और आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय